नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर्वप्रथम मेरी तरफ से सारे प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ जम्मू तवी के स्थित कटरा में वैष्णो देवी माता की यात्रा करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर होने वाले सारे खर्चे के बारे में और सारी सरकारी रेट के बारे में और यात्रा में जो जो भी चीज़ मुख्य सारी चीज़ की जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आप भी माता रानी के भवन आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखने का कष्ट करें। जय माता दी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जम्मू से कटरा तक बस किराया कितना है। कटरा, अर्धकुंवारी और भवन पर आप रूम कैसे ले सकते हैं और उनके कितने चार्ज रहते हैं। यात्रा के लिए RFID कार्ड कहाँ बनता है। रास्ते में घोड़े, पालकी, पिट्ठू और भी सुविधा की क्या व्यवस्था है। आपको बैटरी रिक्शा कहाँ से मिलेगा और इसके लिए कितने रेट होंगे। रोपवे कहाँ से कहाँ तक चलता है, इसके क्या रेट हैं। बोर्ड के द्वारा भोजनालय कहाँ पर है और उसके क्या रेट होंगे। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे माता रानी के भवन में अटकर आरती में शामिल होने का क्या तरीका है। जय माता दी। दोस्तों, यह वीडियो सितंबर के महीने में 2024 के लिए बनाया जा रहा है, तो इस वक्त आप आएँ तो आपको बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप बहुत खुशनसीब हैं जो माता रानी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि माता रानी के भवन में आने का। तो सर्वप्रथम आप अपने शहर से ट्रेन पकड़ लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आने का सबसे सस्ता और बढ़िया उपाय रेल मार्ग ही है, और आप और भी तरीके से आ सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन सबसे बढ़िया रेल मार्ग ही उपाय है। यहाँ पर 2 स्टेशन हैं, एक कटरा और दूसरा जम्मू तवी। जम्मू तवी तक हर ट्रेन आती है और कटरा में कुछ मुख्य ट्रेनें आती हैं। तो अगर आपकी ट्रेन कटरा आती है तब तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जम्मू तवी आती है, जैसे कि जनरल ट्रेनें यहाँ तक सब कोई ट्रेन आती है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ट्रेन पर उतरिए और आप बाहर स्टेशन के आ जाइए। यहीं पर आपको प्राइवेट टैक्सी और सरकारी बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड, सरकारी बस स्टैंड दोनों मिल जाएंगे, तो दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं है। जम्मू टू कटरा 50 किलोमीटर के लिए सरकारी बस लेती है 105 रुपये, AC 2x2 रुपये 135 लेती है, AC 1x2 बस का किराया लेती है 150 रुपये। तो आप बेहतरीन नज़ारों के साथ सफ़र का आनंद लीजिए। प्राइवेट बस, ऑर्डिनरी बस ₹80 लेती है और सेमी डीलक्स 110 से 130 लेती है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं और हम नए फ्लाईओवर और कई टनल से होकर माता रानी के भवन के पास कटरा में पहुँच चुके हैं। जय माता दी। अगर आपकी ट्रेन कटरा आती है तब तो बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। जय माता रानी। तो आप लोग स्टेशन के बाहर निकलिए, यहाँ से ऑटो पकड़िए, 20-25 रुपया लेगा। 2 किलोमीटर की दूरी पर माता का भवन है और त्रिकुटा पर्वत के आप लोग दर्शन कर लीजिए। और ये मेन चौराहा है, फव्वारे वाला चौराहा कटरा का। जो भी आपको व्यवस्था है सब कुछ इसी के आसपास आपको मिलेगी। दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप जम्मू स्टेशन के पास RFID कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन वहां से बाद कार्ड बनवाने के 6 घंटे बाद ही बाण गंगा ट्रैक और ताराकोट मार्ग को आपको पार करना होगा, चेकिंग पोस्ट को। और इसके लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस रखना ना भूलें। बाण गंगा चेक पोस्ट और फिर नया मार्ग बना है ताराकोट मार्ग, इसी को पार करना होता है। RFID कार्ड कटरा चौराहे पर भी बनता है, कटरा स्टेशन पर भी बनता है, त्रिकुटा भवन पर भी बनता है, नया ताराकोट मार्ग पर भी बनता है। और वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इन सब में से एक ID रखना ना भूलें। यह बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपको यात्रा का कार्ड नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये नया रूट है, जैसा कि आप लोग नक्शे में देख रहे हैं, एक बाणगंगा और एक ताराकोट मार्ग।
अब हम लोग आ चुके हैं बाणगंगा पर दोस्तों। यहीं से यात्रा का आरंभ होना है और यहीं पर फ्री मुंडन शॉप भी है। आप अपने बच्चों का मुंडन फ्री में यहाँ पर करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मुंडन होता है। मुंडन कराने के बाद बाणगंगा में आप लोग पवित्र जल में स्नान कीजिए और उसके बाद यहाँ से फिर आगे की यात्रा आरंभ कीजिए। और अब हम लोग यहाँ पर रुकने वाली व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो निहारिका भवन कटरा में स्थित है दोस्तों, निहारिका कॉम्प्लेक्स। तो निहारिका कॉम्प्लेक्स में एसी डबल बेडरूम 2200 रुपये का है, एसी 4 बेडरूम 2800 रुपये का है। एक्स्ट्रा पर्सन के लिए आपको 350 रुपये देने होंगे और इसके लिए आपको फ्री भवन की तरफ से ब्रेकफास्ट मिलेगा और फ्री पार्किंग मिलेगी अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और डोमेट्री के लिए 150 रुपये में बेड मिलेगा जो कि शक्ति भवन, आशीर्वाद भवन और त्रिकुटा भवन में स्थित है। और यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, नहाने के लिए, धोने के लिए बाथरूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और आने से पहले अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करना चाहें तो वो भी अच्छा है। ऑफिशियल वेबसाइट आने से 2 महीने पहले ऑन हो जाती है, सुबह 10 बजे चालू हो जाती है। दोस्तों अब हम यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। जय माता दी। अर्धकुंवारी शारदा भवन में डबल बेडरूम 800 का मिलता है। शैलपुत्री भवन में डोमेट्री ₹100 का मिलता है पर बेड। तो यहाँ पर भी आप आके आराम कर सकते हैं। जय माता दी। हम लोग भवन की तरफ बढ़ रहे हैं अर्धकुंवारी से दोस्तों। जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ते जाइए दोस्तों। हम लोग भवन की तरफ यात्रा करते हुए जा रहे हैं। कालिका भवन और सिद्धार्थ भवन मेन भवन कॉम्प्लेक्स है। डबल बेडरूम 2400 रुपये का है, 4 बेडरूम 3400 रुपये का है दोस्तों। और वैष्णवी भवन, गौरी भवन डबल बेडरूम 1100 रुपये का है, 4 बेडरूम 1600 रुपये का, 6 बेडरूम 2300 रुपये का है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आने से पहले अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से 2 महीने पहले बुक करा लें तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मनोकामना भवन में डोमेट्री 150 रुपये का है। यहाँ पर आपको कंबल भवन से कंबल ले लेना है, गद्दा वगैरह तो आपको मिलते ही हैं। नहाने धोने के लिए बाथरूम फ्री में मिलता है। यात्रा से 2 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग जरूर करा लें। सुबह 10 बजे चालू हो जाती है ऑनलाइन बुकिंग। जय माता दी। और दोस्तों बाणगंगा ताराकोट मार्ग से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको पालकी, खच्चर और इन सब चीज़ों का सामना करना नहीं मिलेगा ताराकोट मार्ग से। और ताराकोट मार्ग एकदम साफ सुथरा बना हुआ है, यहाँ पर कम भीड़ भी रहती है। और अगर बाणगंगा ट्रैक से अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर हॉर्स के चार्ज हैं। बाणगंगा पर से अर्धकुंवारी 650, बाणगंगा टू भवन 1250 रुपये हॉर्स के चार्ज हैं। और इसी मार्ग पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलती है और पालकी का भी चार्ज है। बाणगंगा टू अर्धकुंवारी 1800 और अगर आपका 100 किलो से वजन ऊपर है तो 2250। बाणगंगा टू भवन 3200, अगर 100 किलो से वजन अगर आपका ज़्यादा है तो 4000 रुपये इसके आपको चार्ज देने होंगे दोस्तों याद रखिए कि रहने होने की। और यहाँ पर हाँ दोस्तों पिट्ठू ट्रॉली भी चलती है बच्चों के लिए, जो बाणगंगा टू अर्धकुंवारी से 300 रुपये और बाणगंगा टू भवन के लिए 500 रुपये चार्ज करते हैं, जो आपके साथ साथ चलते जाएंगे, 8 घंटों में यात्रा पूरी कर देंगे। इन सब की बुकिंग प्रीपेड बुकिंग काउंटर से, सरकारी बुकिंग से करा लें जिससे कि आपको सहूलियत होगी। और दोस्तों यहाँ पर जैसा कि वाटर फ्री मिलता है, फ्री टॉयलेट की भी व्यवस्था है साफ़ सुथरी, और फ्री हेल्थ चेकअप है। पूरे रास्ते में डिस्पेंसरी आपको मिलती चली जाएगी और टेम्परेरी रिलीफ के लिए दवाई भी दे दी जाएगी। बहुत साफ़ सुथरा इंतज़ाम है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी कार की। तो अर्धकुंवारी टू भवन 354 लगते हैं, भवन टू अर्धकुंवारी 256 चार्ज होता है दोस्तों। लेकिन आप लोग यहाँ आने से पहले 2 महीने पहले से ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग कर लें, क्योंकि यहाँ आने के बाद बुकिंग मिलने के चांस कम ही हैं। जब आप लोग बुक करके आएंगे तो आराम रहेगा। और दोस्तों एक नया अपडेट आ रहा है इस सितंबर से
कि दिव्यांग भाई बहनों के लिए यहाँ पर यात्रा, बैटरी कार यात्रा निःशुल्क है। और अगर आप पहले से बुकिंग करना चाहें तो नीचे दिए गए स्क्रीन से आप बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप आ गए हैं तो यहाँ पर काउंटर से भी बुकिंग कर सकते हैं, जो कि दिव्यांग भाई बहनों के लिए यात्रा एकदम निःशुल्क है। और दोस्तों, दिन में जितना अच्छा लगता है उससे कहीं ज़्यादा रात को बहुत अच्छा लगता है। माता वैष्णो देवी का दरबार, पूरी पहाड़ी जगमग जगमग लगती है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और रात को ट्रैकिंग करने से बहुत शांति मिलती है। दोस्तों हम लोग भवन के पास आ रहे हैं। जय माता दी बोलिए, आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, हम लोग भवन के पास आ चुके हैं। अब आप लोग भवन के दर्शन कर लीजिए। दुर्गा भवन के पास दोस्तों नहाने का बाथरूम बना हुआ है, स्नान गृह, जो कि लेडीज के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है। तो इसमें दिक्कत वाली आपकी कोई बात नहीं है। यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी भी है दोस्तों, जो कि फ्री फैसिलिटी है। कई जगह लॉकर फैसिलिटी है, आप घूम कर पता कर लीजिए, कोई भी बता देगा। कंबल भवन से आप कंबल ले सकते हैं, जो कि 100 रुपया लेता है दोस्तों। आप जब कंबल लौटाएंगे तो 100 रुपये वापिस हो जाने हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर मनोकामना भवन के सामने नीचे मेन हॉल बना हुआ है, वहाँ पर कंबल लेके आप जाएं और वहाँ पर आराम कर सकते हैं। और इसमें मनोकामना भवन इतना बड़ा हुआ है कि यहाँ 2-2.5 हज़ार आदमी जा सकता है। दोस्तों, माता रानी का दर्शन करने के लिए आए हैं, लाइन में लग लीजिए। माता रानी के 3 पिंडियों के दर्शन के लिए कर लीजिए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर आए हैं दोस्तों। माता रानी के दर्शन सबको नसीब नहीं होते हैं। आप जो भी कुछ मनोकामना लेके आए हैं, माता रानी से कह दीजिए। माता रानी सबकी इच्छा पूर्ण करती है। और जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए तो फिर से यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं भैरव मंदिर के लिए, जो 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भैरव मंदिर के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं, पिट्टू से भी जा सकते हैं दोस्तों, और ट्रॉली से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ की व्यवस्था है और बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो अगर आप भैरव मंदिर जाना चाहते हैं तो खड़ी चढ़ाई का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हॉर्स से जाना चाहते हैं तो एक तरफ का किराया ये लोग 300 से 400 चार्ज करते हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा रहता है दोस्तों। और अगर आप रोपवे के थ्रू जाना चाहते हैं तो इसका भी किराया इन लोग अप एंड डाउन का 100 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ आने से पहले अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से यात्रा करने से 2 महीने पहले अगर बुक कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वैष्णो देवी बोर्ड भोजनालय, यहाँ पर कई जगह भोजनालय बने हुए हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से दोस्तों। तो वहाँ पर आपको स्वच्छ और साफ सुथरा खाना खाने को भी मिलता है। और यहाँ पर लंगर भी चलता है, बाण गंगा पर लंगर चलता है, ताराकोट मार्ग पर चलता है, भैरव बाबा के मंदिर पर भी लंगर चलता है। तो साफ सुथरा लंगर रहता है, यहाँ पर आप साफ सुथरा पवित्र भोजन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हेलीकॉप्टर की। अगर आपके पास समय कम है और 15 मिनट में आपको यात्रा पूरी करनी है तो हेलीकॉप्टर से अगर चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर टू सांची छत 2100 रुपया वन साइड का और आने जाने का 4200 रुपया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको हेलीकॉप्टर का टोकन मिले ये संभव कम ही मानिएगा, इसलिए इसको अब ये गलती मत करिएगा। इसको आने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर लीजिएगा, 2 महीने पहले बुक कर लीजिएगा। ऑनलाइन बुकिंग भी बहुत जल्दी फुल हो जाती है दोस्तों, जो कि सुबह 10 बजे खुलती है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय माता दी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अटका आरती में शामिल होने के लिए, जो सुबह 6:30 और शाम को 7:30 बजे होती है। तो सिंगल पर्सन अगर इसमें शामिल होना चाहता है तो उसके लिए 2000 और 4 पर्सन प्लस 2 चाइल्ड 9 साल से कम के होंगे तो 5100 रुपया लगता है दोस्तों अटका आरती में शामिल होने के लिए। अगर आप फ्री में यहाँ पर शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइन एक बनी होगी, उससे पूछ लीजिएगा। 2 घंटा पहले अटका आरती से पहले लाइन लगा दीजिएगा। अगर शुरू में आने में आपको 50 नंबर में आपका नंबर आ जाता है तो आपको अटका आरती में फ्री में शामिल कर लेंगे।
दोस्तों वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने परिवार में शेयर कर दीजिए और यहाँ की सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर लीजिएगा दोस्तों। हेलीकॉप्टर है, रुकने का स्थान है, इससे कि आपको यहाँ पर आके धोखा नहीं खाना पड़ेगा, कोई गलती नहीं।